सन 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक रावलपिंडी शहर की 57% आबादी गैर मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। रावलपिंडी शहर में मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख, मसीही, जैन मत, पारसी, बुद्ध मत और यहूदी आबाद थे। तकसीम के बाद पारसियों की तादाद में नुमाया कमी आई। आज रावलपिंडी शहर में सिर्फ 20 के करीब पारसी ही रह रहे हैं। रावलपिंडी की मसरूफ तरीन सड़क मरी रोड से मुत्तसिल पारसी कब्रिस्तान पारसियों की एक यादगार है। इस कब्रिस्तान में 150 साल से भी ज्यादा कदीम कब्रें मौजूद हैं। रावलपिंडी में पारसियों की आमद उस वक्त शुरू हुई जब अंग्रेज़ों ने सन 1849 में यहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी छावनी की बुनियाद रखी। पारसियों के बारे में कहा जाता है कि ये लाहौर और बम्बई से तजारत की गर्ज से रावलपिंडी आए थे। तकसीम के वक्त रावलपिंडी शहर में पारसियों की तादाद बहुत कम थी। यह खालिस्तान तजारत पेशा कम्यूनिटी थी जो सदर में मुख्तलिफ कारोबारों से वाबस्ता थी और सदर बाजार में काबिल ज़िक्र दुकानों के मालिक पारसी ही थे। किसी गजेटियर में शहर में पारसियों की तादाद तो नहीं लिखी गई, लेकिन सन 1891 की मरदमशुमारी का हवाला देते हुए लिखा गया है कि शहर में सबसे पढ़ी लिखी कम्यूनिटी ईसाई हैं, जिनके 87 मर्द और 52 औरतें पढ़ी लिखी हैं, जबकि पारसियों में शरह बिलतरतीब 84 और 60% है। इसी तरह यकीनन पारसी ही शहर की सबसे पढ़ी लिखी बिरादरी थी। सन 1893 में शहर में वाहिद फर्स्ट क्लास एजाजी मजिस्ट्रेट एक पारसी धनजी भाई थे। इनके साथ शहर की मारूफ कारोबारी शख्सियत और सुजान सिंह हवेली के मकीन सरदार सुजान सिंह सेकंड क्लास और वसाई पंजाब में शुमार किए जाने वाले बहुत बड़े जागीरदार बेदीगर बख्श सिंह कॉलर सईदन थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट थे। जनरल मैसी रावलपिंडी शहर के पहले कमिश्नर थे। इनकी याद में सन 1880 में सदर में एक यादगार मैसी गेट के नाम से बनाई गई। इस गेट की तमीर शहर के मुखय्यर हजरात के तुफैल मुमकिन हुई, जिसमें धनजी भाई पेश थे। अंजुमन पारसियान के सदर और साबिक अक़लियती एमएनए असफंजार भंडारा ने बताया कि तकसीम के वक्त यहाँ 70-80 ख़ानदान थे, मगर अब मुश्किल से 5-6 ही रह गए हैं। जब इनसे पूछा गया कि क्या ये तकसीम के वक्त फारे चले गए, तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई मुस्तनद तारीख तो नहीं, हो सकता है कि सब तकसीम के वक्त ना गए हों, लेकिन बाद के हालात और मौक़े की तलाश की वजह से पारसी अब यूरोप, अमरीका और कनाडा हिजरत कर गए हैं। असफंजार भंडारा के वालिद MP भंडारा ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटियों के फाजिल थे और 3 बार कौमी असम्बली का रुकन रहे और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी इन्होंने 3 मरतबा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इनकी एक बहन बिप्सी सिदवा इस वक्त ह्यूस्टन में मुक़ीम है और नामी गिरामी मुसन्निफ़ा हैं, जिन्होंने कई नावल और फिल्में लिख रखी हैं। रावलपिंडी शहर में पारसी कितने थे ये तो मालूम नहीं, लेकिन नाज सिनेमा के बिलमुकाबिल मरी रोड के साथ मुत्तसिल पुष्को कब्रिस्तान की इमारत ये बताती है कि ये बिरादरी कभी शहर की समाजी और माशी ज़िंदगी का अहम जुज़ थी। यहाँ 130 से ज़ायद कब्रें हैं। सबसे पुरानी कब्र पर तारीख़ वफ़ात 1860 दर्ज है। अक्सर कब्रों पर दर्ज नाम जसोवाला और मियाँ वाला है, क्योंकि पारसी अपने नाम के साथ अमूमन वाला का लहका इस्तेमाल करते हैं। कब्रिस्तान के मरकज़ी दरवाजे पर जो तख्ती लगी है, इस पर अंग्रेज़ी के साथ गुजराती लिखी हुई है, जिससे ये भी जाहिर होता है कि रावलपिंडी के पारसी या तो गुजरात से आए थे या फिर ये अपनी मादरी ज़ुबान के साथ जुड़े हुए थे। वो शहर जो कभी पारसियों के बगैर सांस नहीं लेता था, आज वहाँ पारसियों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। पारसियों के दीगर इबादत खाने कहाँ कहाँ थे, किसी को कुछ मालूम नहीं। मैसी गेट जैसे अहम विरसे को 50 साल पहले ही सड़क खुली करने के नाम पर गिरा दिया गया था। पारसियों की आखिरी निशानी कब्रिस्तान भी अब कब्जा माफिया के निशाने पर है। असफंजार भंडारा कहते हैं कि अगर हुकूमत ने इन्हें तहफ़्फ़ुज़ न दिया तो माफिया हमारे बुजुर्गों की कब्रें भी मिटा देगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।